नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। तो इसको लेकर भारत सरकार भी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल के ख़रीदने के कारण से भारत से बहुत सारा डॉलर चला जा रहा है। तो इसी को काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने एक प्लान बनाए हैं। इस प्लान के तहत आने वाले एक सप्ताह से 10 दिनों के भीतर भारत सरकार अपनी जो इमरजेंसी रिजर्व ऑयल है उसमें से 50 लाख बैरल ऑयल को अपनी मार्केट में रिलीज़ करने वाली है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि रिलीज़ के बाद भारत में पेट्रोलियम का प्राइस पे क्या प्रभाव होगा। आप इससे रिलेटेड द टाइम्स ऑफ इंडिया का कल का आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया प्लान्स टू रिलीज 5 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम स्ट्रेटजिक रिजर्व। साथ ही साथ फर्स्ट पोस्ट का आज का आर्टिकल देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अनुसार को पता ही होगा कि अगर किसी चीज़ की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई बहुत कम है तो उस चीज़ का जो प्राइस है वो अपने आप ज़्यादा हो जाता है। और इसके विपरीत अगर उस चीज़ का जो डिमांड है वो कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उस वस्तु की जो प्राइस है वो कम हो जाती है। तो इसी को भारत सरकार ध्यान में रखते हुए अपनी जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट तीनों लोकेशन को मिलाकर 3.8 करोड़ कच्चे तेल का जो स्टॉक है उसमें से 50 लाख बैरल ऑयल रिलीज करेगी, ताकि जो हमारी मार्केट है उसमें तेल का जो सप्लाई है ज़्यादा हो सके और सप्लाई ज़्यादा होने से तेल की जो प्राइस है वो कम हो सके। और इस प्लान के तहत भारत अकेले काम नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ अमेरिका, चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख देश भी काम कर रहे हैं। अर्थात भारत के साथ साथ ये भी देश अपने यहाँ की जो रिजर्व ऑयल है उनमें से कुछ भाग इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज़ करेंगी, ताकि ऑयल का जो प्राइस है वो काउंटर किया जा सके। तो अब लास्ट में आप पूछ सकते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन आन पड़ी कि इन सब देशों को अपना जो रिजर्व ऑयल है वो रिलीज़ करना पड़ रहा है। अर्थात हम लोग तो अभी तक क्या सुनते आए हैं कि जो भी चीज़ रिजर्व रहता है या तो वह वार के टाइम खुलता है या तो फिर वो कोई इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम खुलता है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी विश्व में ना तो किसी का वार हो रहा है और ना तो कहीं पर इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है, तो ये सब कंट्रियाँ अपना रिजर्व को खोल क्यों रही हैं? तो इसका मेन रीज़न है ओपेक कंट्री और ओपेक प्लस कंट्री। मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में पेट्रोलियम उत्पाद के लिए ओपेक और ओपेक कंट्रियाँ फेमस है। अर्थात विश्व का मेजर पेट्रोलियम उत्पाद ओपेक और ओपेक कंट्रियों के पास से ही आता है। तो अगर विश्व में अगर पेट्रोलियम पदार्थ का जो प्राइस है वो घटता है तो ओपेक कंट्रियों को घाटा होगा। तो इसी के तहत आपको पता होगा कि पिछले साल लॉकडाउन के कारण से विश्व भर में गाड़ियों की जो आवाजाही वो कम हो गई थी और इसी के कारण से तेल का जो मांग है वो कम हो गया था और तेल की मांग कम होने के कारण से तेल की प्राइस भी कम हो गई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ओपेक कंट्रियों ने अपने यहाँ से जो तेल का सप्लाई है उसे कम कर दिया था और कम करने के कारण से कृत्रिम रूप से तेल का जो प्राइस है वो बढ़ गया था। तो लॉकडाउन में तो यह प्राइस मेंटेन रहा, लेकिन जैसे जैसे विश्व खुला अर्थात लॉकडाउन बंद हुआ तो जो गाड़ियों का आवाजाही वो बढ़ा और तेल का जो मांग है वो भी बढ़ा। तो तेल की मांग के बढ़ने के साथ साथ इन देशों ने अपने यहाँ से तेल का सप्लाई को नहीं बढ़ाया और तेल के सप्लाई को मेंटेन ही रखा। तो इसी कारण से अब हम देख रहे हैं कि तेल की सप्लाई कम होने से तेल का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ गया है। तो इसी को काउंटर करने के लिए भारत व अमेरिका जैसे देश अपने यहाँ का जो रिजर्व का ऑयल है उसे रिलीज कर रही हैं। आप यहाँ पास ओपेक कंट्री की जो मेंबर कंट्री हैं उसे देख सकते हैं। टोटल 13 मेंबर्स आते हैं ओपेक कंट्री में और ओपेक प्लस कंट्रियों का भी लिस्ट आप यहाँ पास देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया अपना जो ऑयल रिलीज करेगा उसे कहाँ डालेगा, अर्थात उस रिलीज ऑयल को कहाँ पंप करेगा। तो इंडिया मेनली 2 कंपनियों को अपना ऑयल देगा। पहला है MRPL अर्थात मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और दूसरा है HPCL अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को भारत सरकार अपना जो क्रूड ऑयल है वो देगी और ये दोनों कंपनियां अपने यहाँ से रिफाइन करके विश्व के बाज़ार में या फिर भारत के बाज़ार में उन ऑयल को रिलीज करेगी। अब हम देख लेते हैं कि अमेरिका अपने तरफ से कितना ऑयल को रिलीज करने वाला है। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो अमेरिका अपने तरफ से 5 करोड़ बैरल तेल रिलीज करेगी। अब हम देख लेते हैं कि अगर इन सभी देश अपने यहाँ से रिजर्व ऑयल को रिलीज करते हैं तो विश्व लेवल में ऑयल का प्राइस कितना कम हो सकता है। तो अगर हम अभी का प्राइस देखें तो विश्व में क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो $80 प्रति बैरल है और अगर ये सब कंट्रियां अपने यहाँ से ऑयल को रिलीज करते हैं तो बताया ये जा रहा है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो 70 से $72 प्रति बैरल में आ जाएगा। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जागृत को एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।